यूपीएससी का एक और जो है वो पेपर होने वाला है। ठीक है, जून में होगा ये पेपर, पर इसके जो डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की वो 24 सितंबर ही है। ठीक है, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा था उनके लिए मैं बता रही हूँ। आज 20 सितंबर है और 3 दिन बाद इसकी एप्लीकेशन भरने की डेट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग जिन्होंने भरना है ये वो ज़रूर भर लें। ये किस पोस्ट के लिए? कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन है 2025 का। पोस्ट भी मैं बताऊंगी आपको ऑनलाइन जाकर इसे भरना है। ठीक है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लाइफ टाइम में एक बार वो रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुली रहेगी। आईडी प्रूफ वैसे ही आपको एक आईडी प्रूफ लगाना है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट है 24 सितंबर और शाम को 6 बजे तक। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से अपने पेपर को करिएगा। आपको 10 दिन पहले जो आपने फ़ोटो खिंचाया है वही फ़ोटो आपको लगाना है। ठीक है, उसमें नेम ऑफ़ द कैंडिडेट और डेट होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ कब खींची गई थी। आपका फेस जो है वो 3/4 ऑफ द स्पेस होना चाहिए, 3/4 आपका फेस दिखना चाहिए। ठीक है, जो फ़ोटो आपने खिंचाई है सेम टू सेम ही आपको नज़र आना है, क्योंकि यही फ़ोटो आपकी यूज़ होगी स्टेज 1 में भी, सेकंड में भी और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी। चाहे आप कैसे भी दिख रहे हो, स्पेक्ट्स लगाएं, मुस्टैच लगाएं, वैसा ही आपको दिखना है। ठीक है, इसीलिए कहा है 10 दिन पहले खिंचाई हुई होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक है, इसमें जो है 3 सक्सेसिव स्टेजेस होंगी। स्टेज 1 जो है वो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। जो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा वो मेन एग्ज़ाम में जाएगा और जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और फिर जो इसमें पास हो जाएगा वो 3rd पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में जाएगा। एग्ज़ाम होगा 21 जून एंड 22 जून 2025 को। ठीक है, सेंटर्स क्या होंगे? ये हैं सेंटर्स। ठीक है, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड शिमला। ठीक है, ये मेन एग्ज़ाम के जो हैं ये सेंटर्स हैं। अभी इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के सेंटर्स भी आगे दिखाए जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी दिख रही है आपको, देख लीजिए वैकेंसीज। जियोलॉजी ग्रुप ए की 16 है, जियो फिज़िक्स ग्रुप ए की 6 है और केमिस्ट ग्रुप ए की 2 है। ठीक है, इसमें से 4 वैकेंसी जो है वो PWBD की वैकेंट है, रिजर्व्ड है, और 3 जो हैं वो जो 3 वैकेंसीज फॉर जियोलॉजिस्ट, उसमें से 2 जो हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरिब्रल पैलेसी के लिए, और 01 जो है वो जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए रिजर्व है। एक वैकेंसी जियो फिज़िक्स की जो है वो सुनने वालों के लिए, जिनको कम सुनाई पड़ता है उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, दूसरी पोस्ट जो है पोस्ट इन द जनरल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन। उसमें इतनी पोस्ट हैं। साइंटिस्ट बी की 13 हैं। साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए की 1 है। साइंटिस्ट बी जियो फिज़िक्स ग्रुप ए की 1 है और असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट ग्रुप बी की 31 है। असिस्टेंट केमिस्ट ग्रुप बी की 4 हैं और असिस्टेंट जियो फिज़िक्स ग्रुप बी की 11 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो बता रही हूँ मैं। एज लिमिट है इसमें 32 ईयर्स। तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2004 को आप 32 साल के होने चाहिए, 33 साल के नहीं। ठीक है, तो 32 साल ही जो है वो मैक्सिमम एज है और 21 साल जो है वो मिनिमम एज है। 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स जो है वो रेंज रखी गई है। बाकी जो रिज़र्व वाले हैं उनको 7 ईयर्स का जो है वो मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कॉलम 1 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसकी ये 3 पोस्ट हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की मैं बता चुकी हूँ आपको, ये पोस्ट है। अब हम चलते हैं आपके, देखिए ये जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, सबके लिए, तो इसे आपको खुद पढ़ना होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे चला रही हूँ, अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आप पढ़ पाएँ। फ़ीस जो है वो फीमेल ST SC पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जम्प्टेड है। बाकी लोगों को 200 रुपये फ़ीस देनी है। फ़ीस देने का वही मोड है, पे बाय कैश दे सकते हैं या फिर आप
इन मोड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पे बाय कैश आप देते हैं तो 23 सितंबर तक ही आप दे पाएंगे, ठीक है। जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं या SC शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनको तो फ़ीस नहीं देनी है, पर OBC EWS के कैंडिडेट्स को फ़ीस देनी है। अप्लाई करने का तरीका बता चुकी हूँ मैं आपको। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसमें आपको नीचे आप जाएंगे तो ये डिसेबिलिटीज़ वालों का है। उसके बाद आपका आता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो 3 स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम वेबडी टाइप होगा 400 मार्क्स का, दूसरे स्टेज में कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा, मतलब लिखना होगा आपको 600 मार्क्स का, और लास्ट जो है पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू 200 मार्क्स का, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, और नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। कन्वेंशनल टाइप पेपर जो होगा मस्ट बी आंसर इन इंग्लिश ओनली, वो इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। मेन एग्ज़ाम का दिखा रहे हैं, आप देख लो। अब हम नीचे चलते हैं, ये आई साइट के वालों का है, डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये है सिलेबस जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पढ़ लेना अपना सिलेबस। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी इसमें दिया गया है पहले एग्ज़ाम के लिए, और फिर आपके जो बाकी मेन एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी दिया है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है। अब मेन चीज़ पे चलते हैं, जो आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो सर्कल आपको सही से करना है, ठीक है। जो आंसर शीट आप भरेंगे उसमें सर्कल्स आप सही से कीजिएगा। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा है वैसा ही रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। सर्कल्स पूरे अच्छे से भरे हुए होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शीट जब आप जाइए आपकी चेकिंग के लिए तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी लास्ट डेट जो एग्ज़ाम के बता चुकी हूँ, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 24 सितंबर 2024 है, और 21 और 22 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कंटेंट आपसे रिलेटेड है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।